उर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और देखिए, आपके विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी की यहाँ पर लिस्ट बना लिए, सभी के नोट्स तैयार कर लिए हैं। तो आप चाहते हैं आपको सभी प्रश्न मिले तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेगा ताकि आपको सभी प्रश्न की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं कि उर्ध्वपातन क्या है। इसे हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था, इसे समझेंगे हम पहले ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आपको पता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? नहीं पता है या पता भी है तो देख लीजिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? नाम देखते हैं तब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखिए, नंबर 1 है ठोस, ठोस अवस्था। नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। तो नोट कर लीजिएगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। आइए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। तो देखिए, इसके लिए हमें 2 पदार्थ की अवस्था ठोस पर। देखिए, जब हम किसी ठोस पदार्थ हमने लिया, जब हम उस ठोस पदार्थ को क्या करेंगे? गर्म करते हैं। गर्म करने पर देखिए, गर्म करेंगे तो वहां बिना किस में बदले? द्रव अवस्था, बिना द्रव अवस्था में बदले, किस में बदलेगा? गैस अवस्था में। तो हम इस घटना को ही उर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाती है? उर्ध्वपातन कहलाती है। यहाँ पर मैं लिख दूं उर्ध्वपातन। देखिए, इसकी ये तो एक परिभाषा बन गई। दूसरी परिभाषा कैसे बनेगी? इसका आपको उल्टा करना। देखिए, जब हम इसको छोड़, देखिए ठोस, कोई सा पदार्थ ठोस है वहां द्रव अवस्था को छोड़ देगा और किस में बदलेगा? गैस अवस्था में। तो यही क्या है? हमारा उर्ध्वपातन है। इसका उल्टा, अब जो देखिए ठोस है इसको पीछे ले जाइए, यानी कि ठोस की जगह गैस अवस्था हो गई पहले, फिर द्रव अवस्था और फिर ठोस अवस्था। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, किस में बदलेगा? ठोस अवस्था। कैसे? जब हम कोई सा गैसी पदार्थ लेते हैं, गैसी पदार्थ, लेकिन हम गैसी पदार्थ को गर्म नहीं करेंगे, इसे हम ठंडा करने पर ठंडा करेंगे। ठंडा कैसा? ठंडा करेंगे तो यह सीधे किस में बदलेगा? ठोस अवस्था में, ना कि द्रव अवस्था। इस तरह से इसकी दूसरी परिभाषा भी बन गई कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर किसमें? बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे किस में बदलेगा? ठोस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाती है? उर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि कपूर, देखिए कपूर कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस है। जब हम इसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ द्रव अवस्था में ना बदलकर किस में बदलेगा? गैस अवस्था में। आपने देखा भी होगा कि यहाँ गैस अवस्था में ही निकलता है। जैसे कि मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती भी ठोस अवस्था में ही होती है,
जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ भी किस में बदलेगी, गैस अवस्था में, ना कि द्रव अवस्था में। पिघलेगी नहीं, वहां डायरेक्टली किस में बदलेगी, गैस अवस्था में। तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आप लिखेंगे कैसे, तो यहाँ से आप लिखिएगा नोट्स में से जहां से हमने तैयार की कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाती है, उरुपातन। यहाँ पर आपकी एक परिभाषा हुई, दूसरी परिभाषा यहाँ से स्टार्ट हो कि अथवा करके किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना को उरुपातन कहते हैं। और उदाहरण कपूर मोमबत्ती। आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का और अच्छे से अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा।